बात करेंगे दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन सुनवाई शुरू होने से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब दिल्ली के आसपास के शहरों में भी लॉकडाउन लगे। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए लॉकडाउन जैसे विकल्पों के बारे में पूछा था, जिसको लेकर हलफनामा दाखिल किया है दिल्ली सरकार ने, ये कहते हुए कि हम तो तैयार हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में भी जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन लगाना होगा, फायदा तभी होगा। देखिए, इस समय दिल्ली में जो AQI है वो 318 से 387 के बीच है अलग अलग जगहों पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी इलाका आजमी ग्राउंड जीरो से जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। आपके आसपास लोग होंगे, क्या वो सरकार के इस फैसले से, कोर्ट को इस हलफनामे से सहमत हैं? सीधा मैं आपको लोगों से ही जोड़ती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि क्या वो इस फैसले से सहमत है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोली सैनी। मैम, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसमें कहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाएंगे प्रदूषण कम करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर प्रदूषण के लिए करना पड़े कम तो आई थिंक ठीक रहेगा वो चीज़, इससे हमारी ही सेफ्टी रहेगी ना। अगर कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। और साथ ही साथ दिल्ली से NCR में आपको लगता है कि अगर दिल्ली में लगेगा तो NCR में भी लगना ज़रूरी है? इसके लिए तो मैम पोल्यूशन की क्या रेटिंग है क्या नहीं, उसके हिसाब से देखा जाएगा ना कि क्या चल रहा है। और लोगों से बात करते, क्या लगता है सर, आपका क्या नाम है, लगाना चाहिए लॉकडाउन प्रदूषण कम करने के लिए या नहीं? लगना चाहिए मैडम, इससे हालत में तो ठीक नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं। स्कूल एक हफ्ते के लिए किया है, वो ठीक ही डिसीजन है, राइट डिसीजन है, कोई इस पर कोई राज नहीं, ठीक है, होना चाहिए। तो कितनी समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को ये प्रदूषण से? आँख बहुत जलता है मैम, आँख बहुत जलता है, गाड़ी चलाने में थोड़ा परेशानी आती है और जाम भी बहुत लगता है। तो उसी कारण से हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा लॉकडाउन होए, अच्छा ही है फिलहाल के लिए, 2 दिन के लिए हो या कैसे भी हो। ठीक है, है, बच्चों के लिए तो अभी फिलहाल के लिए तो स्कूल को ठीक नहीं है मैम। तो कई सारे कदम उठाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया गया है कुछ दिन के लिए, स्कूल्स को भी बंद किया गया है। तो ऐसे में समझ रहे हैं, लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी सेहत है, और अगर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा विकल्प सरकार को समझ में आ रहा है तो उस पर विचार करने से परहेज नहीं करना चाहिए। साथ ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। इस पर अपडेट के लिए अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख भी करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अहम जानकारी इस वक्त ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आखिर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती? सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया है कि जो लॉकडाउन है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो दिल्ली में कुछ दिन गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं लगा देते? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, लॉकडाउन को आखिरी उपाय की तरह देखा जाना चाहिए। ये बड़ी खबर, क्योंकि इसे लेकर अभी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। इससे पहले कोर्ट ने फटकारते हुए कहा था कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। लॉकडाउन का इशारा भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर सरकार की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दिल्ली से सटे आसपास के जो NCR के इलाके हैं वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाए, फायदा तभी होगा। तो अभी कोर्ट के भीतर ये कार्रवाई जारी है। यहां पर इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्यों ना गाड़ियों पर रोक लगाई जाए। और देखिए, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी और तल्ख टिप्पणी की है जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बताया गया कि पराली का योगदान सिर्फ 10% है। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो आप कुछ दिन के लिए गाड़ियां क्यों नहीं बंद कर देते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरा ठीकरा किसानों पर फोड़ने की कोशिश में है। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा इस समय रक्षात्मक मुद्रा में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण का ठीकरा किसानों पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि 10% ही पराली का योगदान इस प्रदूषण की स्थिति में है। अंकित गुप्ता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अंकित, क्या चल रहा है इस समय कोर्ट में? अंकित, आपको आवाज मिल रही हो तो इस समय कोर्ट में क्या चल रहा है, अपडेटेड जानकारी? विकास, अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जो चल रही है उसमें जो सबसे अहम जानकारी निकल के आई है
कि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण फैला है उसकी जो वजह बताई जा रही थी सबसे बड़ी, वो बताया जा रहा था पराली को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक तो पराली का जो योगदान है वो महज 4% दिखाया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको जो चार्ट दिया गया है उसके मुताबिक तो जो पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका योगदान तो सिर्फ 4% है, जबकि दिल्ली सरकार का हलफनामा कह रहा है कि पराली जलाने की वजह से इस तरीके के हालात बन जाते हैं। तो इस पर जो है जो केंद्र सरकार के वकील है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं। तो कोर्ट ने पूछा क्या पहलू हैं, तो उसमें जो बताया गया है कि सड़क पर जो धूल होती है, निर्माण कार्य, जो गाड़ी का प्रदूषण होता है, ऐसे कई सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो मिलकर के प्रदूषण की स्थिति को और खराब करते हैं, और खास तौर पे इन 2 महीनों के दौरान। और उसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या जो है आप मानते हैं कि जो 75% पॉल्यूशन हो रहा है वो उद्योग, गाड़ी और धूल के चलते हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर गाड़ियों को कुछ वक्त के लिए चलने से रोक क्यों नहीं देते? ठीक है अंकित, आप नजर रखिएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को दीजिएगा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।